नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनवीएस का इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का ऑफिशियल आंसर की आ गया है एंड आई होप कि आपने अपने आंसर की डाउनलोड कर ली होगी, सारे क्वेश्चन का मिलान कर लिया होगा। अब जैसे ही आप अपने आंसर का मिलान करते हैं और अपना स्कोर सामने आता है तो एक बड़ी बात माइंड में आती है कि संभावित मेरिट कितनी रह सकती है, वो कौन से नंबर है जहां तक सेफ स्कोर माना जा सकता है, वो कौन सा स्कोर है जिसे हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे सिलेक्शन होने की संभावना है। तो आइए इस वीडियो पर चर्चा करते हैं और हम पूरे इस टॉपिक की बात करेंगे कि कौन से वो नंबर है जो सेफेस्ट वैल्यू यानी सबसे सुरक्षित मान उस अंकों का हम मान सकते हैं। इसी पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सो कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप हमारे इन आंकड़ों से कितना सहमत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका क्या मानना है, संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, इस पर भी हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वैसे आपकी संभावित कट ऑफ राय के लिए हमने यूट्यूब पर पोल चलाया था और लगभग 2000 बच्चों ने उस पर वोट पोल किए हैं। उसी के आधार पर हम ये एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, पेड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप पूरे भारत में ITI आधारित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक मोस्ट परफेक्ट कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर भी बहुत से डाटा आपके लिए उपलब्ध है। आइए ज़रा इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, संभावित मेरिट कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, मेरिट जो होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो उस वैकेंसी में नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ सीट बोल सकते हैं हम, कितनी थी, यानी कुल सीटें कितनी थी, और दूसरा एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में मार्क्स जो होते हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले मान लीजिए कि 10th क्लास में किसी बच्चे के 84% नंबर आता है और किसी बच्चे के 85% नंबर आता है, तो इन दोनों बच्चों को हम लगभग एक बराबर ही मानते हैं। दोनों बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि बहुत अच्छे नंबर है, दोनों पास है, दोनों को एक बराबर अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक बराबर माना जाता है। लेकिन माय डियर, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में मेरिट 85% है तो इस बच्चे का तो सिलेक्शन हो गया और इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता और ये फेल कहलाता है। यानी अब इस 84 वाले बच्चे की तुलना उसी बच्चे से की जा रही है जिसके 20 नंबर आए थे। यानी यहाँ 84% भी इस बच्चे के किसी काम नहीं आए। और वही दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि एक पेपर ऐसा हुआ, इतना टफ था कि 60% नंबर टॉपर के आए मान लो, तो यहाँ 84 अगर कोई ले आता है तो ये बहुत बेटर माना जाएगा। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में मार्क्स जो होते हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले NVS में थोड़ा सा सीटों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, कुल जो सीटें थी यानी टोटल वो लगभग 277 के आसपास थी एंड मैं मानता हूँ बहुत अच्छी सीटें थी। इतनी सीटें ठीक ठाक होती है। अगर दिल्ली मेट्रो एक बार इतनी सीटें हमें और दे देवे तो मैं मानता हूँ बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम हो जाए। यानी इस वर्ष 2022 में दिल्ली मेट्रो 277 सीट निकाल दे इलेक्ट्रीशियन वालों की, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की, आई थिंक वो बहुत बढ़िया रहेगा। DRDO निकाल देवे 277 सीट, ठीक है, 277 बच्चे तो लगेगी, मैं बड़ा खुश हूँ। तो ये सीटें ठीक ठाक है। अब देखो, अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर 113 सीट थी जो कि ठीक है, काफ़ी मानी जाती है। जनरल के लिए 113 सीटें, ओपन मार्केट में जो सीटें हैं बहुत बढ़िया सीटें होती है। EWS के लिए 27 सीटें थी, OBC के लिए 73 यानी 73 सीट थी, SC के लिए 40 और ST के लिए 20 सीटें थी। तो ये था सीटों का बंटवारा और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा। ये सीटों का स्कोर ठीक है। इतनी सीटें अगर आती है तो नेशनल लेवल की भर्ती पर
हालांकि पूरे देश से अप्लाई की है और राजस्थान विद्युत विभाग में अकेले में ही देखें तो 1500 सीटें आई है, तो इस हिसाब से और भी ठीक है। अब आओ बात करते हैं कि लगभग कैसे डालें अपन। मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने वोट पोल करवाए थे। लगभग 1700 से भी अधिक बच्चों ने वोट पोल किया यहाँ पर, और मैं आपको इस वोटिंग का एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा रेशियो बता दूं जिससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। मुझे लगता है आप भी अच्छे से पहुंच पाएंगे निष्कर्ष पर। मैंने ये कहा था कि 75% से ज़्यादा नंबर वाले कितने बच्चे हैं दोस्तों, वोटिंग हुई 20%, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने ये पूछा था कि 65 से लेकर 74 नंबर के बीच में कौन है। 17% बच्चों ने कहा कि हम हैं। 55 नंबर से लेकर 64 नंबर तक मैंने पूछा, मैक्सिमम बच्चे इसी रेंज में आते हैं। तो सबसे बड़ा कंपटीशन यहीं 50 से 60 नंबरों के बीच वालों के बीच में रहने वाला है। यानी 50 नंबर वाला, जहाँ तक मेरा मानना है, एकदम सेंटर में खड़ा है। वो हो सकता है एग्ज़िट हो जाए, हो सकता है इन हो जाए, डिपेंड करता है किस्मत पर। मैं 50 नंबर वाले बच्चे के लिए किस्मत ही कहूँगा। एंड 55 से भी कम अगर किसी के हैं तो ऐसे भी बच्चे थे 26%, तो ये भी अपने आप में एक ठीक है। अब 55% से नीचे जो बच्चे हैं वो 50 नंबर वाले भी थे, तो मैंने 50 नंबरों को इसी कैटेगरी में डाला है। यानी 50 नंबरों के आधार पर जो मेरिट रहती है वो भी इसी हिसाब में। अब देखो दोस्तों, अगर इनकी हम 1700 वोट से तुलना करवाते हैं ना, तो आप ये देखिए कि 340 बच्चे तो यहीं हो गए। 277 सीट थी, यानी जो मेरे साथ 1700 लड़के जुड़े हुए हैं उनके हिसाब से 75% से भी हो गया ऊपर वाला। सॉरी, प्रतिशत नहीं था, नंबर थे। सॉरी, प्रतिशत नहीं था, सॉरी, नंबर थे। तो 340 बच्चे तो यहीं हो गए। इसका मतलब ये नहीं होता कि नंबर जो है वो 75 से ऊपर ही है या मेरिट यहीं जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। 289 बच्चे यहाँ थे लगभग और 646 बच्चे यहाँ थे। तो मेन यही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे वैसे ही वोट पोल कर देते हैं, एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे। और 442 यहाँ थे, ठीक है ना। यानी ये था ओवरऑल, अगर अपन बच्चों की बात करें परसेंटेज या रेशो के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे अगर अपन देखें तो 340 277 में से तो यहीं हो गए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनके नंबर 65 70 के आसपास भी हैं। 60 प्लस तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके पेपर मेरे पास आए, जिसमें से मैंने कैलकुलेट किया है, उन बच्चों के 60 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। रीज़न क्या है कि टेक्निकल थोड़ा इजी आया था। वो एक पैराग्राफ वाले को अगर छोड़ दें, ट्रांसफार्मर के, वो लीकेज रिएक्टेंस वाले को, और है ना, उस टॉपिक पर मैं जल्दी आपको एक पूरी क्लास प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यूट्यूब पर भी करवाऊँगा, ऐप में भी करवाऊँगा। ऐप में भी लाइव क्लासेज आपको देंगे, तो ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी हो जाता है। आओ अब ज़रा मेरिट पर चर्चा करते हैं दोस्तों। हो सकता है, देखो ये मेरा ओपिनियन है, मेरा निष्कर्ष है, हो सकता है कि आप सहमत ना भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एक अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट 50% नीचे तो नहीं आ सकती। कितना ही बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, कितना ही छोटा एग्ज़ाम क्यों ना हो, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है ना, उसमें सारे टॉप लेवल के बच्चे आते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो मेरिट 55-50% से नीचे तो नहीं आ सकती। 60% से ऊपर रहती है, कई बार रहती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सीटें कितनी कम थी और पेपर कितना आसान आया था। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी को मैंने 50 से 55% की रेंज में रखा है। यानी मैं ये समझता हूँ कि 60 से लेकर अगर 66 नंबर तक किसी भी बच्चे के हैं तो वो अपने आप को एक सेफ़ जोन में मान सकता है, स्ट्रोंगली सेफ़ जोन में मान सकता है। आई एम डेफिनेटली, उसकी पूरी संभावना रहेगी कि वो सेलेक्ट हो सकता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 60 से 65-66 नंबर तक जिस बच्चे के हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आए, अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आज भी 3-4 बच्चों के पर्सनली मैसेज भी आए थे कि 70 से ऊपर से ही हो रहे हैं, और 5-7 के मैंने पेपर भी चेक किए थे। अभी 2 दिन छुट्टियां थी तो देखा आराम से, तो ठीक है, बच्चों के बन भी रहे थे।
अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS अनरिजर्व के जस्ट बाद आने वाली कैटेगरी होती है हमेशा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में बड़े बच्चे होने की वजह से क्या है कि सीटें जल्दी भर जाती है, तो EWS और OBC हमेशा हायर मेरिट के पास ही रहते हैं। मैं EWS को जो नंबर दे रहा हूँ वो लगभग 55% नंबर के आसपास मान रहा हूँ। हो सकता है इसमें 2-3 नंबर और भी कम हो जाए। अगर हम इसको रेंज में लेकर चलते हैं तो मान लीजिए कि EWS वाले को हम रख सकते हैं 51 से 55 नंबर तक। 120 नंबर का पेपर हुआ था, 120 में से अगर 50-55 नंबर किसी EWS कैंडिडेट के हैं तो सेलेक्ट होने की पूरी संभावना है। OBC वाले बच्चे के लिए भी मैं यही रेंज मान रहा हूँ, 50-55 नंबर वाली। मैंने लगभग 54 नंबर माने हैं OBC में बच्चों के लिए। काफ़ी बच्चे हैं जो इस रेंज में इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये सेफ़ स्कोर है। फिर भी अगर इसमें 2-4 नंबर आप और जोड़ देते हैं तो यही इसके लिए रहेगा 54-57, 53-57 मान लो, ठीक है ना। 1-2 नंबर ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं होती, बट 55 के आसपास अगर नंबर है एंड आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर वहाँ स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम SC कैटेगरी के लिए बात करें तो SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए लगभग मैं 46-47 से लेकर वही 49-50 नंबर तक सेफ स्कोर मान रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर 40% भी मेरिट हम मान कर चलें तो ये नंबर तो आते ही हैं, और 40% कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसी तरह से SC/ST के लिए भी ST कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं बात करूं तो यही सेफ स्कोर में उनके लिए मान रहा हूं 45 से 48। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, मेरा निष्कर्ष है, आपका सहयोग है 1700 बच्चों के वोट पोल का। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ज़रूर आप अपना कमेंट करके ओपिनियन हमें बताइएगा। हमारे विचारों से अगर सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, ताकि वो बच्चे भी देख सके इसे और इस ओपिनियन के बारे में जान सके। ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल पर बहुत सा मटेरियल आपके लिए उपलब्ध है, चैनल आपके लिए बहुत सहयोगी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।